लेकिन जो रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भागे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनका गांव कौन सा है। तो आपने कल कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मकान है, जर्जर मकान है कि जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। आप किसी को साथ लेकर ना चल सके, आप में इतना अहंकार था, या आप सोच रहे थे कि आप कई लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं। आप किसी के घर नहीं गए, आपने किसी से वोट नहीं मांगे, तो रिजल्ट आपके खिलाफ आया है, तो दूसरों को कोसना गलत बात है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे पे टिकट दी है। पत्रकार साथियों का स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में पहुंचे जो भी साथी और अन्य जो हमारे जिला के कांग्रेस पार्टी के बहुत ही ईमानदार निष्ठावान जो जिला लेवल के पदाधिकारी, सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। देखिए, मुद्दा आप सभी को भी पता है। कल जिस प्रकार से हमारे कुछ नेताओं ने और पार्टी के हाईकमान के खिलाफ जिस तरह की ओछी मानसिकता दिखाते हुए बात करी है, वो निंदनीय है। हम उस पर कड़ा रोष प्रकट करते हैं और आपके माध्यम से उन्होंने हमारे जो स्टेट के मास लीडर हैं उन पर भी आरोप लगाया। पर्सनली मेरा नाम लेके भी उन्होंने टिप्पणी की है। तो आपके माध्यम से उनको जवाब देने के लिए आज रूबरू हुए हैं। सबसे पहले तो यह है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो भी साथी कल बोल रहे थे, एक तो कि जिस प्रकार पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने हर नेता की उसमें सहमति थी, वो चाहे प्रदेश सत्र का कोई भी नेता हो, कांग्रेस पार्टी ने सर्वे पे टिकट दी है। उसके खिलाफ प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सर्वे पे टिकट नहीं। रामनिवास गोडला जी कह रहे हैं सर्वे पे टिकट मिली है। राम भगत शर्मा कुछ कह रहे हैं, धर्मवीर गोयल जी कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए, जिसका महल कांच का हो, शीशे का हो, तो उसने कभी भी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। क्योंकि हाईकमान का काम था आपको टिकट देकर के भेजना। आप किसी को साथ लेकर ना चल सके, आप में इतना अहंकार था, या आप सोच रहे थे कि आप कई लाख के मार्जिन से जीत रहे हैं। आप किसी के घर नहीं गए, आपने किसी से वोट नहीं मांगे, तो रिजल्ट आपके खिलाफ आया है, तो दूसरों को कोसना गलत बात है। दूसरी तरफ आप पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आज वीडियो भी सबके सामने है। नौकरियों में पैसे लेने के आप पे आरोप लगे। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, जिस प्रकार पीछे CLU कराने के आपकी वीडियो, आज भी मुकदमे आज आप पे दर्ज हैं। तो उन चीजों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आप किसी को सफाई नहीं दे पाए। उसके कारण आप लोगों को मत कोसिए। आप समाज के हर वर्ग को जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी हार का। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के हर बूथ पे वो जीतते हैं। और जहां हमारे प्रदेश के बड़े नेता, वो चाहे हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो, हमारे सांसद महोदय, और यहाँ से मौजूदा सांसद जयप्रकाश जी हो, जिस भी गांव में प्रचार करने के लिए गए हैं, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है। वो चाहे लाडवा की बात हो, चाहे डाबड़ा हो, चाहे सातरोड़ हो, सभी बूथों पे जीत मिली है। परंतु आज भी आप आला कमान को कोस रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका मानसिक संतुलन खराब है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि 2009 में मैं कांग्रेस पार्टी में आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2009 में तो हम आदमपुर भी जीत रहे थे। 2009 में जो आज हमारा विधायक चंद्र प्रकाश जी आदमपुर से बने हैं, ये कार्य 2009 में हो चुका था। किसने सेटिंग करी थी? किसके साथ आपने सेटिंग करी थी अपनी सीट को बचाने के लिए? आप बताइए, लोगों को सब पता है। और 2014 में आपके ही कारनामों की वजह से जो आपने चुनाव में चंदे लिए, जो आपने
नौकरियों के नाम पे लोगों को ठगा है, वो किसी भी रूप में हो। उनकी वजह से जो 2009 में 40 सीट आई थी, 2014 में 15 सीटों पे कांग्रेस आ गई। और जो बात करते हैं आप किसी का, अगर राजनीति में किसी का पुत्र कामयाब हो जाता है, देखिए आपको ही पता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे बाद उस धंधे को, उस कारोबार को, या वो चाहे राजनीति हो या चाहे खेल हो, हर आदमी सोचता है कि वो आगे, उसका पुत्र आगे बढ़ाए। फौज में भी रिलेशन की भर्ती आती है, फौजी का भी एक बेटा उसके फादर के रिलेशन के बेस पे उसको छूट मिलती है फौज में जाने की। अगर आपके पुत्र अगर इस काबिल नहीं है, कोशिश आपने भी करी बढ़ाने की, अगर आपके पुत्र काबिल नहीं तो इसमें जमाने का दोष नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं है। हमारे आदरणीय सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक माहौल बनाया पूरे हरियाणा में घूम के। 10 साल हुड्डा साहब का राज था, बड़े सलीके से राज चलाया, प्रदेश में हर व्यक्ति खुश था, चाहे खिलाड़ियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे किसान मजदूर भाइयों की बात हो, 36 बिरादरी का व्यक्ति कांग्रेस के राज में खुश था। और हमारा लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी अब भी एक ऐसा माहौल बनाया, सालों साल मतलब 365 दिन काम किया, और प्रदेश में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। एक तो वो पुत्र है और एक आपके पुत्र हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लोगों को सब पता है कि कौन कहां क्या करता है, किस तरह की पार्टी करते हैं, किस तरह के नशे करते हैं, वो लोगों को सबको पता है। अगर कोई राजनीति में किसी का पुत्र मेहनत करके आगे बढ़ता है तो हमारा फर्ज है उसका हौसला अफजाई करना चाहिए, हमने उस पर लांछन नहीं लगाने चाहिए। तो इसी प्रकार आपने कहा कि सर्वे अनिल मान की उन्होंने बात की। मैं पूछना चाहूंगा कि अनिल मान जी से आप पूछो, या तो उससे पूछो या वैसे नाम ले रहे हो आप। अनिल मान जी के साथ हम नलवा भी जीतने वाले थे, लेकिन जो धोखा उन्होंने किया उस धोखे की वजह से हमने नलवा सीट गंवाई। तो इस प्रकार से हमने प्रभारी जी से भी बात की है, पार्टी के अध्यक्ष से भी, हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं भाई बैठे हैं, तेजवीर है, ईश्वर मोर जी है, सोनू लंकेश जी है, हमारे बैकवर्ड के साथी हैं, हम हाईकमान को भी अवगत कराएंगे इस प्रकार की जो बयानबाजी कर रहे हैं नेता, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और आपने कल कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा मकान है, जर्जर मकान है, कि जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मकान है तो इस छत के नीचे क्यों बैठे हैं? आप तो पहले भी भाजपा, रोहतक जाके भाजपा ज्वाइन करके आए थे, आप तो पहले भी इनेलो में थे, और आप आज भी इनेलो के साथ चोंच से चोंच मिला रहे हो। अगर आपको जाना ये तो जाओ, लेकिन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, आप उन पे लांछन किस प्रकार लगा सकते हो? गोडेला जी ने कहा मेरा नाम लेके पर्सनली कि भाई ये बहरूपिया है, इसने खेदर लिखता था, अब ये बरवाड़ा लिखता है। मैं जवाब देना चाहूंगा गोडेला साहब को कि गांव राम मेरी शान है, वो चाहे खेदर हो, बरवाड़ा मेरा परिवार है, लेकिन जो रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भागे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं गांव कौन सा है, वो बताएं तो जरा। क्यों कुलाना के लोग इस चुनाव में गाड़ियां भर आती थी और इनके खिलाफ प्रचार करने का काम किया? ऐसा क्या इनमें, ऐसा क्या कसूर था, वो बताएं लोगों को। जब खुद किस चीज में सक्षम नहीं है तो दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। कौन सा गांव था सर? कुलाना क्या हुआ था? वो लोगों को पता है, वो आपको ही पता नहीं साहब, आप लोगों से पूछोगे तो बता भी देंगे। कुलाना के लोग गाड़ियों में दिन प्रतिदिन इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए आते हैं। कारण क्या था? इन्होंने हमारे बैकवर्ड समाज के साथियों को भी नहीं बख्शा। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। विजेंद्र है पंगाल से, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, एमपी साहब ने उसके चाय का प्रोग्राम रखा था। इनको बड़ी टीस थी कि एक आम घर का जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो इनको बड़ी टीस होती थी कि ये फला आदमी आगे कैसे निकले। उन पे इन्होंने राजनीति की। किसी भी तरह के प्रोग्राम होते थे तो उसका रुकवाने का काम करवाते थे। पीछे बैकवर्ड का सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे बैकवर्ड के जो साथी थे, श्रवण कुमार शर्मा जी, आप पूछ लेना,
उस सम्मेलन को भी, हालांकि वो जो सम्मेलन था वो महापुरुष की जयंती का सम्मेलन था, और महापुरुष की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सबके पूजनीय है, उसको भी इन्होंने खराब करने का प्रयास किया। और कई साथी हमारे सुभाष वर्मा जी हैं, आप बैकवर्ड के साथियों से पूछना कि किस प्रकार की उनकी शुरू से ही एक व्यवहार रहा, जो घमंडी प्रवृत्ति का व्यवहार रहा है, वो किसी को साथ लेके नहीं चल सकते। और इन्हीं का नतीजा आया कि विधानसभा में इतनी बड़ी हार हुई। मैं पूछना चाहता हूं उनको, 2014 में चौथे नंबर पे आया था, क्या वो भी हम लेके आए? पार्टी ने उनको 3 पर टिकट दिया है। 2019 में वो बागी होकर के लड़े थे, उसमें उनकी जमानत जब्त हुई है। 2024 में उनको पार्टी ने टिकट दिया। ऐसी क्या कमी रही? बार बार आप हार रहे हो। आप खुद के अंदर झांक के देखो, फिर किसी दूसरे पे दोष दें। राहुल गांधी जी की जो रैली थी वो बरवाड़ा में हुई, और वो इसीलिए रखी गई थी कि ताकि जो कंपटीशन की सीट है या जो भी हुआ हाईकमान का प्रोग्राम था, कि उसमें थोड़ी ऊर्जा मिले और फायदा मिले। परंतु एक तरफ तो हमारे दूसरे प्रत्याशी, वो चाहे नड़ुआ की बात हो अनिल मान जी, चंद्र प्रकाश जी, हांसी से राहुल मक्कड़ जी, उकलाना से हमारे नरेश सेलवाल जी, और नारनून से जस्सी पेटवाड़, हजारों की भीड़ लेकर के आते हैं, उस रैली को कामयाब करते हैं। और दूसरी तरफ आप मौजूदा सांसद तक का फोटो नहीं लगाते। क्या ये गलती हमारे कहने से करी थी या किसी ने इसको बोला था? ये इस तरह के जो लोग हैं, ये कहीं न कहीं मेरे को लगता है या तो बीजेपी से मिले हुए हैं, उनकी पैरोल पे हैं, इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, या किसी न किसी दूसरी पार्टी के कहने से कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से दोबारा फिर उनको यही कहना चाहेंगे कि आप या तो मानसिक रूप से अपना इलाज करवाओ अगर कोई दिक्कत है तो, वरना इस तरह की नाप शनाप बयानबाजी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के लिए जो लगातार मेहनत करने लग रहे हैं हमारे आदरणीय नेताओं के खिलाफ न करें, जिससे पार्टी को नुकसान होने लगेगा। आपने जो ये शिकायत की लिखित में की है प्रभारी और आप लिखित शिकायत भेजोगे? नहीं, लिखित में भेजेंगे हम। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जैसे कांग्रेस आते हुए गई, हार गई कांग्रेस, तो गुटबाजी आपको लगता नहीं और बढ़ गई है खासकर इनसे? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। नेताओं का गुटबाजी आरोप उन्होंने करा है, आज आप काउंटर कर रहे हो। हमारी नेताओं की देखो, प्रदेश सदर के नेताओं की कोई गुटबाजी नहीं। अगर कोई यहाँ हार के बाद किसी पर ठिकरा फोड़ रहा है तो वो उसकी खुद की कमाई। दीपेंद्र जी इनको साथ नहीं पाए, आप कह रहे हैं कि सबको साधा, क्या आपकी अपनी पार्टी इकट्ठा हो नहीं था? दीपेंद्र जी ने तो माहौल बना था, दीपेंद्र जी की मेहनत की वजह से ही है। आप देखिए वोटों में तो हम बीजेपी से बिल्कुल 9 सीटें ऐसी है जो 22,000 के मार्जिन से आ रहे हैं। ये तो उनकी व्यक्तिगत हार थी कांग्रेस पार्टी की। आप ये मानते हैं कि सीएए उन्होंने जो उनको टिकट देना गलत है? इन्होंने लोगों को बरगलाया ना। सीएल टिकट देना सही था हाईकमान का? हाईकमान ने, देखिए जो इनके ऊपर आरोप थे वो इनके व्यवहार की वजह से कहीं न कहीं कमी रही होगी। टिकट वितरण से पहले कांग्रेस हाईकमान ने कहा था दागी और बागी जो नेता हैं उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी, कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा बरवाला में भुगतने होगा। वो प्रदेश सत्र का फैसला था, उस कमेटी में ना तो हम थे, वो हाईकमान का, उसमें प्रदेश के जो बड़े लीडर थे उनकी कमेटी बनी हुई थी, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, उनका काम था। सर, बरवाला से जो हार हुई है उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? प्रत्याशी को मानते हैं। तो लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही थी कि हम सर्वे करवा रहे हैं, तो क्या वो सर्वे आप विफल मानते हैं उसको? नहीं, पार्टी ने सर्वे करवाए हैं, अपने सत्र पे अच्छे सर्वे कराए हैं। कहीं अगर गड़बड़ रही है तो प्रत्याशी की रही है। सर में रामनिवास राणा लगातार भीतरी घात की बात बोल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मैंने उनका बयान नहीं सुना। सर, शुरू में तो इशारों में चल रहा था, सब खुलेआम नाम ले लेके हो रहा है, तो क्या लग रहा है? अभी जैसे 2 दिन से प्रोग्राम आपके कल उनका हाल उनका, अभी आप पार्टी के लिए मजबूती के लिए क्या करोगे या यही चलता रहेगा? तो इसी के लिए तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमने।
ताकि जो लोग कल आरोप लगा रहे थे, हम उनको बताना चाहते हैं, जो यहाँ हिसार में भी कुछ पंचायती लोग हैं जो अपने आप को बड़ा पंचायती समझते हैं और जिनकी कमीशन खाने की जिनकी मंशा रही है, इस प्रकार के लोगों को नहीं बोलना चाहिए। अगर आज पार्टी के लिए आज कमजोर समय है तो आज मेहनत करने का समय है, पार्टी के लिए मेहनत करनी चाहिए, न कि अपनी कमी का ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ना चाहिए। कल के प्रोग्राम में संपत सिंह जी ने नहीं, सभी ने आरोप लगाए थे जयप्रकाश जी खुला स्टेज के ऊपर। आप क्या? देखो, जयप्रकाश जी सांसद हमारी पार्टी के बड़े नेता, उनको तो बच्चा बच्चा जानता है जिस प्रकार से इन विपरीत परिस्थितियों में इतने बढ़िया मार्जिन से उन्होंने जीत दिलाई हिसार से, और हिसार में एक भी सीट न होने के बावजूद आज 3 सीटों में कांग्रेस आई। जब से जयप्रकाश जी हिसार के जिला प्रभारी बनाए थे ना, उसके बाद हिसार जिले में जयप्रकाश जी ने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, और जो 2005 में कांग्रेस पार्टी का एमपी जयप्रकाश जी बने थे, उसके बाद 2024 में जयप्रकाश जी बने हैं। देखो आप आदमपुर का इतिहास देखो, कितना बड़ा गढ़ तोड़ा, ये सारी जयप्रकाश जी की मेहनत है। सत्येंद्र जी, कल जो प्रोग्राम हुआ उसको डिफेंड करने के लिए, काउंटर करने के लिए आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो प्रदेश स्तर पे जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके अंदर अब ये मजबूत कांग्रेस हो गई या किस तरह से कांग्रेस को देखेंगे अब लोग, और मजबूती आएगी? आपने जो सवाल कराया इसका जवाब मैं दूंगा कि एक हरियाणवी कहावत है, ब्रह्मास तो कोई छोरन दोपहरी का मेरा पड़ी। ये जो लोग हैं, अब कांग्रेस दोगुनी गति से आगे बढ़ेगी, नए लोग आएंगे, युवाओं का जमाना है। लेकिन ये जो लोग हैं, कभी भी आपने देखा होगा जब माये टोल पे किसान बैठते थे, जब भी इन्होंने उल्टी टिप्पणी करने का काम किया, इनका हुक्का पानी बंद किसानों के द्वारा किया गया। आपने कभी देखा हो, चाहे वो माये टोल की बात हो, बैडोपट्टी टोल की बात हो, बरवाड़ा की टोल की बात हो, कभी सड़कों पे लोग देखे हो तो बताओ। एक तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के लिए और समाज के लिए मेहनत करता है, ये अब तो ड्राइंग रूम की राजनीति वो रही नहीं है। अब नए लोग आएंगे और हमारे नेताओं के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कांग्रेस आगे बढ़ेगी। सर, कल एक ऑडियो कॉपी जिक्र किया था रामनिवास जी ने, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो सही है या वो फेक है? एक ऑडियो वायरल हुई थी जातिवाद को लेकर। ये ऑडियो मैंने चुनाव में रामनिवास जी की ऑडियो जरूर सुनी थी, आप भी देख लेना। आपको दिखा देता हूं। रामनिवास घोड़ैला ने शिकायत भी दी थी हाईकमान को कि मेरा विरोध किया गया, नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने तो अगर हाईकमान को शिकायत भी दी थी उन्होंने। बोए पेट बबूल के तो आम कहां से हुए? वो जिस गांव में गए हैं उन पे आरोप लगे हैं और आरोपों का जवाब देना चाहिए था। अब मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा जिसमें खुल्लम खुल्ला ससोद बिछड़ी के लोग ये कहने लग रहे हैं कि या तो लोटन में वो गेड़ दो, नौकरियां पैसे नहीं ले रखे हो, या हम गेड़ जाएंगे। तो इस तरह के जो आरोप लगे हैं, बदलियों के नाम पे जो पैसा इन्होंने लिया है, तो उसका जवाब देना चाहिए। तो अभी क्या चाहते हैं आपके? जुगलाड़ से हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, पूर्व सरपंच, हर आदमी को इनके कर्म कांड थे सबको पता है और अपने कर्मों की वजह से आ रहे हैं। सागर साहब, जिस तरीके से आप बरवाड़ा से दावेदारी करते हैं, लेकिन पार्टी बढ़ना भी करती है, और कल रामनिवास घोड़ैला ने जिस तरीके से जिन नेताओं को एकजुट किया बरवाड़ा में, और खुल्लम खुल्ला उन्होंने कह कि आरोप लगाए हाईकमान पर, यहाँ तक कि प्रोफेसर संपत सिंह ने ये भी कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ के नेताओं का टक्कर छोड़ो, अपने नेताओं को मजबूत करो। उसमें प्रोफेसर राम भगत भी थे, रामनिवास घोड़ैला भी थे, संपत भी थे, कुछ और भी नेता थे। तो क्या समझते हैं, क्या ये नेता कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इस तरह की अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर पार्टी में तो है ही नहीं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप कितने दिन में शिकायत देंगे? हम 1 ही 2 दिन में लिखित में शिकायत देंगे, हम प्रभारी जी से भी और बावरी अध्यक्ष जी से। आप लोगों की तरफ से एक और आरोप लगाया गया था उनके ऊपर कि एमपी के इलेक्शन में उन्होंने मदद नहीं करी। उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और सभा में कहा कि माना कि मैंने मदद नहीं की, लेकिन कार्ड भी तो किसी की नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो वो कह रहे हैं कि मेरे को इन्होंने रुआ, पहली बात तो ये कोई मुद्दा जयप्रकाश जी का और घोड़ला का मुद्दा नहीं है, या जयप्रकाश जी का संपत सिंह का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है जिससे कि एक आम कार्यकर्ता, मेरे जैसे छोटे सत्र के जो कार्यकर्ता, उनकी भावनाएं आहत होने का मुद्दा है। एक तरफ तो ये राज के टेम मलाई खाते हैं,
संपत सिंह ने खुद ने कहा था, आप कल अगर सुनोगे तो, कि जैसे ही कांग्रेस का माहौल था ऐसे ऐसे लोग स्टेज पे चढ़ जाते थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी, ये कोई सिस्टम नहीं था, ये कोई मतलब ये है कि उनको आम घर का जो कार्यकर्ता कोई आगे बढ़ता है तो उनकी आंखों में खटक जाता है। बात ये चुनाव के दौरान रामदास घोटाला जी को जुगलान गांव में जिस टाइम वो प्रचार कर रहे थे, जुगलान गांव में उसको बकायदा परस से नीचे उतार दिया और उसको ये कह दिया गांव से वापिस चला जा, तेरे को वोट नहीं मिलने वाले क्योंकि तुमने नौकरियां बेची हैं। बकायदा हर गांव के अंदर जो रामदास घोटाला को इस चीज का सामना करना पड़ा था। कितनी नौकरियां, कितने गांव में विरोध हुआ, कितने गांव का मामला ये तो रामनिवास जी जाने अब किस किस से ले रखी है। आपने अपने लेवल पर भी पता किया होगा कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देने के वीडियो आपको दे दें, अभी दे दें। वो तो सीरियल वीडियो सही है, नहीं पैसों वाली वीडियो, पैसे वाली वीडियो सही है, वो रामनिवास वेरीफाई करे सही है गलत हमारे हमने थोड़े। एक सवाल ये है इस हार समेत नेता को आपकी कांग्रेस कहती ईवीएम में गड़बड़ है और नेता कहते हैं हमारे को रहा है, तो इसमें कौन सा सवाल जवाब दिया, ईवीएम का या नेताओं के आपका जो आरोप? ईवीएम का भी एक गड़बड़ी है बीजेपी ने की, नहीं जो हारते हैं वो तो जो कम मार्जिन की सीटें थी उनमें गड़बड़ी की है। वो कहते हैं हमारे को तो हराया है, कांग्रेस वालों ने हराया हमारे को, तो उन्होंने इस चीज में मंथन करना चाहिए। ईवीएम गड़बड़ है या नेताओं के आरोप सही है? देखिए ईवीएम आपने देखा हो, अब पीछे रानिया की सीट पे आपने देखा जो दोबारा 9 बूथों पे जो काउंटिंग की बात थी सरकार ने ना करवाई, वो एक जस्ट मॉक पोल करवाने की बात आई। अगर ईवीएम सही होती तो फिर दोबारा काउंटिंग करवाई। दोनों ही बातें ठीक है, हारने वालों का आरोप भी है, नहीं हारने वाले का आरोप मैं सही नहीं बता रहा, हारने वाले खुद की कमी रही। आप पे भी आरोप लगाए, देखा भाई आपको बरवाड़ा में जाके दिखते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा अगर उन्होंने भाई ऐसे है, अगर उन्होंने काली कमाई से 200-400 गज की कोठी बना रखी है तो हमने भी मेहनत की कमाई से 60 गज का प्लाट बरवाड़ा में, हम भी दादा लाई बरवाड़ा के बसिंदे हैं, बरवाड़ा मेरी शान है, बरवाड़ा मेरा परिवार है और बरवाड़ा में ही रहने वाले हैं। उनको तो ये भी एलर्जी है कि हम किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं, तो नहीं होना चाहिए। तो सारण साहब अब आने वाले 5 साल में जो कोर वर्कर हैं कांग्रेस के, वो ये सांप सीढ़ी का गेम देखेंगे या फिर कुछ बेटरमेंट के लिए भी कांग्रेस कुछ करेगी? आने वाले सालों में अब कांग्रेस समझ चुकी है, हमारे पार्टी के सीनियर नेता ये चले हुए जो कारतूस है इनसे बच के रहना पड़ेगा और जो नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस मजबूत होगी। हार के बाद तो पूरी हाईकमान पर भी उठ रही है ना, इन्होंने ऊपर से हरवाया, ये हरवाया, नहीं हाईकमान ने तो एक माहौल बनाया, हाईकमान ने किसी को नहीं हरवाया, हाईकमान ने तो सर्वे के आधार पर टिकटें दी। अगर कहीं कमी रही है तो जो व्यक्ति किसी को साथ लेके नहीं चल सका, या कई सीटों पे ईवीएम की भी गड़बड़ी आई जो कम मार्जिन की सीटें। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने जो 10 साल और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो 10 साल फील्ड में मेहनत की, उसी के माहौल के अनुसार आप तो सभी जगह देखते हो कि रात के 2-3 बजे सोते हैं दीपेंद्र जी, इतनी फील्ड में मेहनत की। और इसी तरह हमारे यहाँ से सांसद आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, वो भी 2-3 बजे तक फोन उठाते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, संघर्ष करते हैं और इन्होंने सबने मिलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। और कुछ जो ये कल की बातें हैं रामनिवास घोटाला की, तो अपनी व्यक्तिगत हार थी, वो अपने आप को बैकवर्ड समाज का बहुत बड़ा नेता मानता है, उसने प्रोग्राम भी करे, लेकिन जहां बैकवर्ड समाज की आबादी ज्यादा है वहां देखो उन गांवों में कहीं से 1000 वोटों से आ रहा है, कहीं से 800, लेकिन हम जाति पाति के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, इसमें हर फूलों की तरह हर बिरादरी के गुलदस्ते की तरह 36 बिरादरी की पार्टी है। बैकवर्ड के सम्मेलन उन्होंने पूरे हरियाणा में करे, हुड्डा साहब चीफ गेस्ट थे, बनाया किसने उनको बड़ा लीडर? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बनाया। उन्होंने आज उनका आरोप लगा रहे हैं, मतलब उनका एक तो हाईकमान का पैमाना गलत था, एक सीएलयू का भी आरोपी पहले घोषणा दी आपने नहीं पड़ी है तो कि हम किसी आरोपी को टिकट नहीं देंगे, और सबसे पहले टिकट आपकी चलो उकलाड़ा लास्ट में आई, उकलाड़ा नारनौल बरवाड़ा की टिकट घोषणा करी, हाईकमान की गलती, उसको ढिल्ला से पहले हाईकमान की गलती आपकी हाईकमान। देखिए हम टिकट भाई साहब हम टिकट बांटने वाले में नहीं बैठे थे, ये प्रदेश सत्र के नेताओं का काम था और मैं समझता हूं कि सर्वे के आधार पर टिकटें दी गई है। फिर भी कहीं कुछ वादों के साथ बीजेपी ने बगलाने का भी काम किया है, ईवीएम का भी गड़बड़ी हुई है, इसलिए हम सरकार ने बना। ठीक है, 3 बार और वो सीएलयू को टिकट दिया है।